नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ही देर में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए और अब बारी थी नई रानी और रामनाथ की होने वाली दुल्हन की आमद की। रामनाथ महाराज की इजाज़त के बाद चौबदार की आवाज़ फिर बुलंद हुई। बाअदब होशियार रियासत ताबाना की नई रानी शकुंतला तशरीफ़ लाती हैं। इसके चंद लम्हों के बाद पर्दे के पीछे से दुल्हन आती नजर आई। शकुंतला इस वक्त सुर्ख रंग के गरारे में मलबूस थी। एक दर्जन से जायद बांदियों के जुलों में लंबा घूंघट निकाले आ रही थी। कौशल्या नामी महाराज की कनीज खास चलने में शकुंतला की रहनुमाई कर रही थी और इसके साथ चलती हुई तख्त तक आई और शकुंतला को तख्त पर बिठाकर इसका लिबास दुरुस्त करने लगी। दरबार में हर एक बार फिर मुबारकबाद के सिलसिले बुलंद हुए और महाराज के इशारे से खामोशी छा गई। तकरीबन 2 घंटे तक पंडित गुरु नारायण की ज़ेर हदायत शादी की रसूम जारी रही। रामनाथ और शकुंतला के साथ फेरे आग के अलाव के गिर्द मुकम्मल हुए। इस दौरान तमाम वक्त रानी मारिया खामोशी से गुमसुम बैठी रही और अब बारी थी नई रानी के दीदार और मुलक दिखलाई की। महाराज रामनाथ ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से शकुंतला का घूंघट उठाया। शकुंतला परियों जैसा हुस्न और रंग रूप देखकर पूरे दरबार को सांप सूंघ गया। वज़ीर आज़म, सपा सलार, पंडित और दीगर आला ओहदेदारों में सभी लोग अंगशते पन्ना रह गए और लगे महाराज के ज़ौक़ की दाद देने। लेकिन शाही जादूगर सामरीन सबसे अलग एक टक देखे जा रहा था। शकुंतला को गहरी सोच में डुबकियां लगा रहा था। शकुंतला और महाराज रामनाथ की शादी को आज तीसरा रोज़ था। पूरी रियासत ताबाना में इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। नई रानी शकुंतला को बाकायदा महारानी बल्कि मलका का दर्जा दिया गया था। इस सिलसिले में पहली रानी मारिया का एहतजाज मुस्तरद कर दिया गया था। शाही महल में अब हर तरफ शकुंतला की बातें थी। मारिया को अलग हवेली नुमा महल में मुंतकिल कर दिया गया और शाही महल में महाराज के साथ अब सिर्फ शकुंतला थी। इन दिनों में शकुंतला ने महाराज को हुस्न व इश्क की स्वर्ग में खूब प्रवास कराई। महाराज अब इस पर मुकम्मल तौर पर फ़ैरफ्ता हो चुके थे। शकुंतला भी इनको सरे शाम से लेकर दिन चढ़े तक हुजला रूसी में ही रखती। आज महाराज नई शादी के बाद पहली मर्तबा सरकारी काम के लिए बाकायदा दरबार गए थे और इस वक्त शकुंतला का कमरा कनीज़ों और बांदियों से भरा पड़ा था। सभी कनीज़ें और बांदियाँ इसकी किस्मत पर रश्क बल्कि हसद कर रही थीं, क्योंकि शकुंतला की आमद भी कनीज़ों की मानद थी और चंद ही दिनों में किस्मत की घुमन घेरी से इन जैसी नौकरानी और कनीज़ अब रानी बल्कि महारानी बनकर हुकूमत कर रही थी। कौशल्या, जो शुरू में इसको भी महकूम बनाने का सोच रही थी, आज इसका कुर्ब हासिल करने के जतन कर रही थी और कनीज़ों को शकुंतला से दूर और खुद पास खड़े होने की तोगो में मसरूफ़ थी और इस बात को शकुंतला ने महसूस कर लिया था। कौशल्या बात बात पर दूसरी कनीज़ों को झिड़कती थी और इसकी झिड़क से दूसरी तमाम कनीज़ें एकदम सहम जाती थी। बल्कि एक दफ़ा तो शकुंतला ने देखा कि वो एक 14-15 साल बिल्कुल कमसिन कनीज़ को कौशल्या ने इस बुरी तरह डांट पलाई और बेरहमी से इसके बाल खींचे कि वो बेचारी सहम कर कट से नीचे उतर कर एक तरफ बैठ गई। कौशल्या क्योंकि डांट रही हो इस बेचारी को शकुंतला ने पूछा तो कौशल्या गड़बड़ा गई। वो समझती थी कि कनीज़ों की इस रश और शोर में शकुंतला इसकी हरकत से बेखबर है। कुछ नहीं मलका लिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई काम समझा रही थी इसे। कौशल्या तेज़ी से बात बताने की कोशिश में बोली, इस वक्त तू किससे बात कर रही है? कौशल्या, जो बात पूछी है इसका सही जवाब दे, क्यों नहीं दे रही हो? शकुंतला ने दिल ही दिल में एक फ़ैसला करते हुए कतरे दुरुस्त लहजे में कौशल्या को कहा तो वो घबरा गई और फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, महारानी जी, दरअसल महल की सब कनीज़ें और बांदियाँ मेरी मातहत हैं। इनके अमूर की निगरानी करना और इनसे बाज़ पुर्स करने का इख्तियार भी मुझे दिया गया है और मैं इनकी सरबराह हूँ। कौशल्या ने कदरे फ़ख्रिया लहजे में उंगली पर दुपट्टा लपेटते हुए दाएं बाएं हिलते हुए कहा, आपको भी महल की सारी बातों का इल्म नहीं है ना? आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। बकवास मत करो कौशल्या, हमें तंज करती हो? शकुंतला ने फलाने के तख्त एकदम गुस्से के अंदाज में कहा तो तमाम कनीज़ों के रंग फक हो गए। वो एकदम चंद कदम पीछे हटकर मुअद्दब खड़ी हो गई। कौशल्या सटपटा कर रह गई। इसने तो सोचा भी ना था कि महारानी यूँ गुस्से में आ जाएंगी। किसने तुझे बनाया था इनका सरबराह? शकुंतला से घूरते हुए बोली, जी वो महारानी मारिया ने। जी मैं इनकी कनीज़े ख़ास भी हूँ और महाराज रामनाथ की भी चहीती हूँ।
कौशल्या ने हालात करवट लेते देखकर अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए कदरे खुद एतमादी और फखरिया लहजे में कहा तो महारानी शकुंतला पे से ही बाहिर हो गई और एकदम पलंग से उतर कर खड़ी हो गई। कौशल्या, शकुंतला गुस्से से गरजी। जी महारानी जी। कौशल्या एकदम खौफजदा हो गई तो शकुंतला ने उल्टा हाथ करके इसके मुंह पर थप्पड़ दे दिया। तड़ाक की आवाज़ गूंजी और जोरदार थप्पड़ कौशल्या की दाएं गाल को सुरख करता चला गया तो इसकी सीटी गुम हो गई। तमाम कनीज़ें पलंग से हटकर नजरें झुकाकर खड़ी हो गईं। तुझे जुर्रत कैसे हुई कमीनी मेरे सामने किसी और को महारानी कहने की? महाराजा रामनाथ की महारानी और रियासत ताबाना की मलका सिर्फ मैं हूँ और तेरी गुस्ताही के पेश नज़र तुझे इन कनीज़ों की सरबराही से फारिग किया जाता है। लड़की इधर आओ। शकुंतला ने इस सहमी हुई कनीज़ को बुलाया जिससे कौशल्या ने डांटा था। वो फौरन आगे बढ़ी और कांपते हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शकुंतला अपनी मसहरी पर बैठते हुए इससे मुखातिब हुई। जी पर यह बदस्तूर खौफजदा कांप रही थी। शकुंतला की आंखों में चमक गहरी होने लगी। इसे अब इस माहौल में मज़ा आने लगा था। अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा था इसे। इसने एक जोरदार झटके से कौशल्या के बाल छोड़े और इसे धक्का दिया। कौशल्या झटके के जोर से नीचे गिरी। आज पहली और आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ और सब की सब कान खोलकर सुन लो। मेरे किसी हुक्म से किसी ने ज़रा बराबर भी कोताही करने की कोशिश की तो इसको इबरत का निशान बना दूंगी। जाओ दफ़ा हो जाओ सब की सब। शकुंतला ने हाथ उठाया और शाहाना अंदाज में बाहर की तरफ इशारा करके सब कनीज़ों को कहा तो सब की सब खरामा खरामा चलती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। पर ये तुम ठहरो। शकुंतला ने परिये के आवाज़ देकर रोक लिया। थोड़ी देर में परिये के अलावा कौशल्या समेत सब बाहर जा चुकी थीं। अब कमरे में खामोशी छाई थी। संत पर ये शकुंतला सुकूत को तोड़ते हुए इससे मुखातिब हुई। तुझे कनीज़ों की सरदार बनाने की वजह यह है कि कौशल्या पहली रानी मारिया की कनीज़ खास है जिसे मैं शाही महल से निकलवा कर दूसरी हवेली भिजवा चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ की सब बातें से पहुँचाए। तुम चूँकि यहाँ नई भी हो और कम उम्र भी, इसलिए तुमको मुंतखब किया है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी आशाओं पर पूरा उतरोगी। महारानी जी पर ये शकुंतला के गोरे गोरे पैरों को चूमते हुए बोली, आपने मुझ कमज़ात पर जो एहसान और एतमाद किया है मैं आपको इसमें पूरा उतर कर दिखाऊंगी। यहाँ की कोई खबर मारिया की हवेली में तो जा ही नहीं सकेगी, बल्कि उल्टा वहाँ आपके ख़िलाफ़ जो साजिश होगी इसको भी बर वक्त आप तक पहुँचाने के इंतज़ाम करूँगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और सुनो। शकुंतला ने इसे हाथ के इशारे से मसहरी पर बैठने का इशारा किया और पर यह झिझकते हुए मसहरी की पट्टी पर टिक गई। चंद बातें मेरी जहन नशीन कर लो। पहली बात यह है कि तुम्हें कनीज़ों और ग़ुलामों सबकी सरबराह बना दिया गया है। किसी से नरमी न बरतना और एकदम अपना रवैया तब्दील करके यहाँ से निकलते ही सबको हाकमाना रवैया से मुखातिब करना और सबको मेरा डरावा देकर अपने हुक्म के ताबे करना। आज से सब तुम्हें कनीज़े आलिया कहेंगे। बिल्कुल ठीक है मलका आलिया। पर यह अपना मासूम सा चेहरा ऊपर करके सर हिलाकर बोली, और सबसे पहले कौशल्या की ड्यूटी ऐसी लगाओ जहाँ से काम ही ख़त्म ना हो और इसे दूसरी रानी की हवेली कभी ना जाने देना, ताकि ये खबर भी जल्द इस तक ना पहुँच पाए और कौशल्या की यहाँ से बाहर जाते ही सब कनीज़ों के दरमियान ज़रा खूब दुर्गत बनाओ इस वक्त तक जब तक वो तुम्हारे पाँव ना पड़ जाए। ऐसा ही होगा महारानी जी। कौशल्या ने भी मेरे साथ कम जुल्म नहीं किए। मुझे सुबह बू फटने से लेकर रात के काम करवाती और रात को मुझे इसका बदन भी दाबना पड़ता और मार के झुड़कियाँ लहदा सुनना पड़ती और मुझे मिलने वाले तमाम अच्छे खाने भी मुझसे ले लेती थी। आप फिक्र ना करें, मैं भी गिन गिन कर बदले लूँगी। परिया ने पुरसोच लहजे में कहा, ठीक है अब जाओ और कल महाराज के दरबार जाने के बाद आना। कल तुझे मैं सबसे अहम काम जो तूने मेरे लिए करना होगा बताऊँगी। ये कहकर शकुंतला ने नीम त्रास होकर आंखें मूंद लीं और परिया दबे कदमों बाहर निकल गई। मेरा दादा जादूगर, मेरा बाप जादूगर और मैं शाही जादूगर। मेरा जादू कभी झूठ नहीं बोलता बल्कि सर चढ़कर बोलता है। मेरा नाम सामरी जादूगर है। बड़े बड़े ख़ानदानी जादूगर मेरा नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं। बड़े बड़े नामवर साहर मेरे आगे पानी भरते हैं। मेरा इल्म तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। मारिया जी, ये लड़की आम लड़की नहीं है। ये तो तुम कल से आज तक 100 मरतबा कह चुके हो सामरी। रानी मारिया ने झलाकर कहा। आगे भी तो बताओ, अगर शकुंतला आम लड़की नहीं तो फिर कौन है?
क्या इसे उजाड़ने के लिए मेरा ही घर मिला था? मारिया रोहन सी होकर बोली। इसी बात पर मैंने हैरान हूँ कि मेरा इरम आगे क्यों नहीं बोलता। इससे आगे मुझे बादलों का गुबार क्यों दिखाई देता है। अलबत्ता ये बात रोज़ से रोशन की तरह यहाँ आया है कि ये आम लड़की नहीं। अगर कल तक मुझे इसके बारे में तफसीर मालूम ना हो सकी तो फिर मुझे अपने गुरु उस्ताद शदाद जादूगर की बदरूह से रब्ता करना पड़ेगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं रब्ता कर रहे थे इनसे? रानी मारिया जी, आप नहीं समझेंगी। यह जादू की नगरी है, काले इलम के खेल हैं। इसकी रवायतें भी अपनी, इसकी हकायतें भी अपनी। गुरु उस्ताद की बदरूह से कल रात को ही रब्ता हो सकेगा। लेकिन परंतु मेरा पुराना हमराज है सामरी, तो मुझे बता मैं इस कलमुही से कैसे निजात पाऊँ। जब से शकुंतला ने शाही महल में कदम रखा है, महाराज मुझे अहमियत नहीं देते। मुझे महल से लैदा करके इस हवेली में बिठा दिया गया है। मुझे बताओ सामरी, मैं क्या करूँ? तुम मेरी सहायता करो। चिंता ना करें मारिया। शाही जादूगर सामरी ने, जो मजबूत कद काठ, भरे भरे चेहरे, बड़ी बड़ी मूंछें और सफाचट गंजा सर ने अपने मटके जैसा सर हिलाया। मेरा नाम भी सामरी है। परसों के दिन का सूरज नई मलका के सारे राजों से पर्दा उठाकर ही तुलू होगा जी। वैसे तो मुझे बता सामरी, तेरे ख्याल में ये कौन है और कहाँ से आई है? रानी जी, सामरी ने अपनी होंठ जैसी बारीक, बंटों जैसी बारीक सी आंखें दूर किसी नुक्ते पर मरकूज करते हुए कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी महाराज इसके खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना भी नहीं चाहते। मेरी मानो तो जल्दबाजी ना करो। मुझे अभी गुरु शदाद की बदरूह से मशवरा कर लेने दो। ये मेरा वादा है कि शकुंतला को मैं शाही महल से निकाल बाहर करके ही रहूँगा। मुझे क्या फ़ायदा होगा महारानी मारिया जी? सामरी एक आंख बंद करके मारिया के चेहरे को गौर देखकर बोला। तू फिक्र न कर सामरी, जो तू चाहेगा तुझे वही मिलेगा। मारिया ने लापरवाही से कहा। मगर न जाना, सामरी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मारिया के शाही जादूगर सामरी से अच्छे खासे तल्लुकात थे। सामरी मारिया पर बुरी आंख रखता था।